जब एक इंस्पेक्टर ने रोका आर्मी वाले का ट्रक, इंस्पेक्टर ने कैप्टन से कहा, चाहे आर्मी का ट्रक हो या मंत्री का काफिला, सबकी चेकिंग होगी। फिर इंस्पेक्टर के पास एक फोन आता है। फिर इंस्पेक्टर घुटनों के बल गिर माफी मांगने लगता है। तो जानिए एक आर्मी ट्रक रोकने के बाद इंस्पेक्टर के साथ क्या हुआ पूरे वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान का हाईवे नंबर 25 दोपहर की तपती धूप में जैसे आग बरस रही हो। मई का महीना था और पोखरण के पास का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को छू रहा था। सड़क की काली पिच पिघलती हुई लग रही थी और हवा में गर्म लहरें लहरा रही थी। नेशनल हाईवे 70 पर दो भारी भारी आर्मी ट्रक धूल उड़ाते दौड़े जा रहे थे। पहले ट्रक में 18 जवान सवार थे, थके हुए, पसीने से तरबतर, लेकिन उनकी आंखों में वो स्टील जैसी चमक थी जो सिर्फ सरहद के सिपाहियों की होती है, क्योंकि वे लगातार 48 घंटे से ड्यूटी पर थे। ट्रक का ड्राइवर हवलदार गुरमीत सिंह, पंजाब का रहने वाला, दोनों हाथों से स्टीयरिंग को कसकर पकड़े हुए था। उसके बगल में बैठा था लांस नायक राजेश कुमार, जो हर 10 मिनट में बॉर्डर हेडक्वार्टर से रेडियो पर अपडेट ले रहा था। दूसरा ट्रक पूरी तरह बंद था। बाहर से देखने में वो एक साधारण कैनवास कवर वाला ट्रक लगता था, लेकिन अंदर पैक थे वो हथियार, दवाइयां और खुफिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिन्हें अगले 4 घंटे में पाकिस्तान बॉर्डर के फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचना ही था। देरी हुई तो पूरा ऑपरेशन फ्लॉप हो जाता। ट्रक के अंदर बॉक्स पर लिखा था, अर्जेंट मेडिकल सप्लाईज, हैंडल विद केयर, और क्लासिफाइड वेपन्स, डू नॉट ओपन विदाउट ऑथराइजेशन। ट्रक का ड्राइवर था नायक सुभाष चंद्र और उसके साथ बैठा था सिपाही मोहन लाल, जो हर 5 मिनट में पीछे मुड़कर सामान की सुरक्षा चेक कर रहा था। दोनों ट्रक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे थे। हवा ट्रक के कैनवस को फड़फड़ा रही थी और जवानों के चेहरे पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। कैप्टन वीरेंद्र प्रताप, जो पहले ट्रक में पीछे की सीट पर बैठे थे, अपने वॉकी टॉकी पर लगातार अपडेट ले रहे थे। उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। हेडक्वार्टर, ये कैप्टन वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ईटीए अभी भी 3 घंटे 45 मिनट, लेकिन पोखरण के पास नाका लगा है, अगर देरी हुई तो। दूसरी तरफ से आवाज आई, कैप्टन, हर हाल में पहुंचना है, वहां हमारे 22 जवान घायल हैं। पाकिस्तानी ड्रोन ने हमला किया है, दवाइयां नहीं पहुंची तो। कैप्टन ने वॉकी टॉकी बंद किया और गुरमीत से कहा, स्पीड बढ़ाओ, 90 तक ले जाओ। लेकिन रास्ते में पोखरण के पास एक पुलिस नाका। वहां तैनात थे इंस्पेक्टर करणवीर शेखावत, लंबी मूछें, चौड़ा सीना, आवाज में गुरूर की गूंज। करणवीर की उम्र 42 साल थी और वे पोखरण थाने में पिछले 8 साल से तैनात थे। स्थानीय लोग उन्हें शेर कहते थे, लेकिन डर से नहीं, मजबूरी से। उनकी मूछें उनकी शान थी। हर सुबह घंटों तेल लगाकर संवारते थे। उनकी वर्दी हमेशा कसी हुई रहती थी और उनकी लाठी पर चांदी का हैंडल लगा था। उस दिन करणवीर का मूड खराब था। सुबह से ही ऊपर से ऑर्डर आया था, हर गाड़ी रोको, हर डिब्बा खोलो, तस्करी की खेप आने की खबर है। खबर थी कि पाकिस्तान से आने वाली शराब और ड्रग्स की बड़ी खेप इसी रूट से गुजरने वाली है। करणवीर ने अपने सिपाहियों को सख्त हिदायत दी थी, कोई गाड़ी नहीं छूटनी चाहिए, चाहे मंत्री का काफिला हो या आर्मी का ट्रक। उनके साथ थे 4 सिपाही, राम सिंह, मोहन लाल, सुरेश कुमार और छोटू राम। सभी पसीने से तरबतर थे, लेकिन करणवीर की डांट से डरे हुए थे। पसीने में तर सिपाही बैरिकेड लगा रहे थे। बैरिकेड लोहे के थे और उन पर स्टॉप पुलिस चेकिंग लिखा था। सड़क के दोनों तरफ लाल पीली पट्टियां बांधी गई थी। एक ट्रक ड्राइवर, जो राजस्थान रोडवेज की बस चला रहा था, चिल्लाया, साहब 10 मिनट में माल खराब हो जाएगा, दूध की पेटियां हैं। करणवीर गरजे, खराब हो जाए तो हो जाए, यहां मेरा कानून चलता है। कागज दिखाओ, डिक्की खोलो। ड्राइवर ने कागज दिखाए, लेकिन करणवीर ने डिक्की खुलवाई, दूध की पेटियां चेक की और फिर 500 रुपए का चालान काट दिया, ओवरलोडिंग के नाम पर। इसी बीच एक प्राइवेट कार आई। ड्राइवर था एक बिजनेसमैन, जो जोधपुर से जैसलमेर जा रहा था। कार की डिक्की में सूटकेस थे। करणवीर ने सूटकेस खुलवाए और एक बोतल विदेशी शराब मिली। ये क्या है? करणवीर ने पूछा। बिजनेसमैन ने कहा, पर्सनल यूज के लिए। करणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, पर्सनल यूज, 2000 रुपए जुर्माना या थाने चलो। बिजनेसमैन ने 2000 रुपए दिए और कार आगे बढ़ी। तभी दूर से धूल का गुबार, 2 हरे ट्रक,
नंबर प्लेट पर तिरंगा और इंडियन आर्मी। भीड़ में खुसर फुसर होने लगी, लेकिन करनवीर की आंखों में शैतानी चमक थी। उन्होंने हाथ उठाया। रुक। ट्रक रुके। पहले ट्रक का दरवाजा खुला और केबिन से उतरे कैप्टन वीरेंद्र प्रताप। चेहरा धूप से जला हुआ, लेकिन आवाज में बर्फ। कैप्टन की उम्र 35 साल थी और वे राजस्थान के ही रहने वाले थे। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन आत्मविश्वास नहीं डगमगाया था। उनके साथ उतरे हवलदार गुरमीत सिंह और लांस नायक राजेश कुमार। कैप्टन ने करनवीर की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, इंस्पेक्टर साहब, इमरजेंसी ड्यूटी, बॉर्डर पर गोलीबारी चल रही है। 10 मिनट भी देरी हुई तो 22 जवानों की जान खतरे में पड़ जाएगी। करनवीर ने मूंछों पर हाथ फेरा और हंसे। 10 मिनट? 10 घंटे लगेंगे। सब उतरो, सामान खोलो। मुझे शक है। कहीं शराब तो नहीं छुपाई? जवानों के चेहरे लाल हो गए। एक युवा सैनिक, सिपाही विक्रम सिंह, बड़बड़ाया, शराब? ये बंदूकें हैं साहब, जो तुम्हारी नींद के लिए सरहद पर तनी रहती रहे। करनवीर ने लाठी ठोकी। जुबान संभालो, पुलिस की वर्दी है हमने। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कोई वीडियो बना रहा था। कॉलेज की लड़की नेहा शर्मा ने अपना फोन निकाला और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दिया। पोकरण नाका पर आर्मी वर्सेस पुलिस लाइव। 5000 व्यूज 1 मिनट में। कैप्टन वीरेंद्र ने फोन निकाला और अपने मेजर साहब को लगाया और सारी घटना बताई। फिर इंस्पेक्टर से बोले, ठीक है, 15 मिनट में मेजर साहब आ रहे हैं, फिर देखते हैं कौन बड़ा है। करणवीर ने तंज कसा, मेजर, कर्नल आ जाए तब भी कुछ नहीं होगा। आज मैंने ठान लिया है। कैप्टन ने अपने जवानों को इशारा किया और सभी जवान ट्रक से नीचे उतर आए। 18 जवान, सभी अनुशासन में खड़े। उनकी वर्दी पर धूल जमी थी, लेकिन सीना तना हुआ था। करणवीर ने अपने सिपाहियों को इशारा किया और वे ट्रक के पास पहुंचे। राम सिंह ने दूसरे ट्रक का कैनवास उठाने की कोशिश की, लेकिन सिपाही मोहन लाल ने रोका। साहब, ये आर्मी का सामान है। करणवीर चिल्लाए, चुप, खोलो। लेकिन जवान ने हाथ जोड़कर कहा, साहब ये क्लासिफाइड है, बिना ऑथराइजेशन नहीं खुल सकता। करणवीर ने लाठी उठाई, लेकिन कैप्टन ने बीच में आकर लाठी पकड़ ली। इंस्पेक्टर साहब, ये गलत है। भीड़ में हलचल मच गई। नेहा का लाइव 50,000 व्यूज पार कर चुका था। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। पुलिस वाले पागल हैं, आर्मी जिंदाबाद, इंस्पेक्टर को सस्पेंड करो। 15 मिनट बाद धूल का एक और गुबार। इस बार 3 जीपें, सभी पर आर्मी का झंडा। बीच वाली जीप से उतरे कर्नल रणवीर सिंह शेरगिल। छाती पर वीर चक्र, कंधे पर वो रैंक जो पूरा राजस्थान जानता है। कर्नल की उम्र 48 साल थी और वे 26 साल से आर्मी में थे। उनके साथ थे मेजर अजय सिंह और कैप्टन राकेश मेहरा। कर्नल की एक नजर पूरी स्थिति पर, फिर करणवीर पर। इंस्पेक्टर करणवीर शेखावत। कर्नल की आवाज में गहराई थी। जी साहब। करणवीर ने सैल्यूट मारा, लेकिन आवाज में घबराहट थी। तुम्हें पता है तुमने क्या किया? ये ट्रक 4 घंटे पहले निकलना था। अभी वहां हमारे 22 जवान घायल पड़े हैं। पाकिस्तानी ड्रोन ने हमला किया है। दवाइयां नहीं पहुंची तो। कर्नल की आवाज रुक गई। करणवीर की मूछें कांपने लगीं। उनके माथे पर पसीना था, लेकिन गर्मी की वजह से नहीं। कर्नल ने फोन उठाया, स्पीकर ऑन। दूसरी तरफ से आवाज आई। राजस्थान के बीजीपी साहब ने बहुत गुस्से में फोन किया। करणवीर, तुम पागल हो गए हो? अभी के अभी रास्ता खोलो। 10 मिनट में सस्पेंड लेटर आपके पास होगा। करणवीर के पैर लड़खड़ा गए, घुटने जमीन पर। सॉरी सर, मैं तो बस। उनकी आवाज कांप रही थी। भीड़ में सन्नाटा। नेहा का लाइव 5 लाख व्यूज पार कर चुका था। कर्नल ने कंधा थपथपाया, लेकिन आवाज में लोहा। बस क्या इंस्पेक्टर, घमंड, आज तुमने पूरे राज्य की पुलिस को शर्मिंदा किया। याद रखो, हम दोनों वर्दी वाले हैं, लेकिन जब हम सरहद पर खून बहाते हैं तब तुम यहां चाय पीते हो। कर्नल ने कैप्टन वीरेंद्र की तरफ देखा। कैप्टन, कितना समय बर्बाद हुआ? 32 मिनट सर। 32 मिनट में वहां 2 जवान शहीद हो चुके हैं। कर्नल की आवाज में दर्द था। भीड़ में चीखें उठी, शर्म करो इंस्पेक्टर, आर्मी जिंदाबाद। करणवीर रो पड़े। हाँ, वो शेर रो पड़ा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़े। मेजर साहब, कर्नल साहब, माफ कर दीजिए, मैंने गलती की। कर्नल ने मुस्कुराकर कहा, अब उठो इंस्पेक्टर, आज से नया नियम। आर्मी का वहां दिखे तो सैल्यूट मारो और रास्ता छोड़ो, समझे? करणवीर ने सैल्यूट मारा, आंखों में आंसू। जी सर, आज से। कर्नल ने जवानों को इशारा किया। सभी जवान ट्रक में बैठ गए। ट्रक का इंजन गरजा। जब ट्रक आगे बढ़ा
तो करणवीर और उनके सिपाही सैल्यूट की मुद्रा में खड़े रहे। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। ट्रक धूल उड़ाता हुआ दूर निकल गया, लेकिन इस बार धूल में मिला था परमवीर का घमंड। उस दिन के बाद पोखरण की पुलिस चौकी पर नया बोर्ड लगा, आर्मी वालों का वहां आए तो सैल्यूट मारो, रास्ता छोड़ो। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए ये स्टोरी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस मिलते रहें।